Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing the internal ear. In previous lecture, we have seen the external ear part and the middle ear part. So let's start the internal ear. And before starting internal ear, one or two suggestions which I want you to remember. The first thing, that this topic seems to be very difficult, है ना। हर बच्चों को, यदि मैंने 100 बच्चे को पढ़ाया, 100 में से 30 या 40 बच्चे हो जाते हैं जो बोलते हैं कि सर समझ नहीं आया, है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनना कि इस टॉपिक को समझने के लिए वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल डायग्राम्स, लेकिन उनमें से सिर्फ वो डायग्राम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वो कौन से हैं? वो एनसीईआरटी वाले डायग्राम। तो एनसीईआरटी के कौन से डायग्राम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम जितने भी डायग्राम देख रहे हैं वो देख के आप डरना मत, करे बाप रे इतना कैसे याद रहेगा। इट्स जस्ट फॉर मेकिंग योर सेल्फ लाइक मोर क्लियर कि देखो भैया ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। सो वी विल हैव मल्टीपल डायग्राम। पॉइंट नंबर 1, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट। एंड पॉइंट नंबर 2, इस टॉपिक से काफ़ी फिक्स चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये चीज़ें याद रखो, बस ये 2 बातें आप ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल ईयर. So internal ear, which is also known as labyrinth, has 2 part. We can make a flowchart here that internal ear has 2 part, bony part and membranous part. So internal ear has 2 part, bony part and membranous part. Bony part is filled with perilymph, मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं, और मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर जो भरा हुआ है उसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है जी। नाउ द बोनी पार्ट हैज़ 3 पार्ट। बोनी पार्ट हैज़ 3 पार्ट, कौन कौन से? इट हैज़ कॉक्लिया, इट हैज़ वेस्टिब्यूल एंड इट हैज़ सेमी सर्कुलर केनाल। ठीक है। हर बोनी पार्ट के अंदर, सपोज दिस इज अ बोनी पार्ट, इसके अंदर देयर इज मेम्ब्रेनस पार्ट, है ना। ऑफ कोर्स द मेम्ब्रेनस पार्ट इज फिल्ड अप विथ एंडोलिम्फ एंड दिस इज फिल्ड अप विथ पेरीलिम्फ, बट हर के अंदर यू हैव द मेम्ब्रेनस पार्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू राइट द मेम्ब्रेनस पार्ट अंडर कॉक्लिया इज नोन एज कॉक्लियर डक्ट, द मेम्ब्रेनस पार्ट अंडर vestibule is known as saccule and utricle, and the membranous part under semicircular canal is known as semicircular duct, ठीक है। देखो ये, सो कॉक्लिया के अंदर जो है कॉक्लियर डक्ट, वेस्टिब्यूल के अंदर जो है उसको सैक्यूल एंड यूट्रिकल, एंड सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर जो है उसको बोला सेमीसर्कुलर डक्ट। ये सिंपल से आप ये याद रखो। इस छोटा सा फ्लो चार्ट हमने जो बनाया है, और इसको हम सारे डायग्राम्स में देख के विजुअली देखेंगे। ये पार्ट शायद दिख नहीं रहा, उसको मैं थोड़ा सा अंदर लेता हूँ जिससे आप देख पाएँ। सो हमने यहाँ लिखा था सेमी सर्कुलर केनाल, और सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर कौन बैठाया था हमने? सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। ये हमने लिखा था, ठीक है। ये चलिए अभी हम इसको ध्यान से देखते हैं सारे डायग्राम्स में, ठीक। सो हमने बोला फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, बोनी पार्ट एंड मेम्ब्रेन। तो इनर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, बोनी पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट इज फिल्ड अप विथ व्हाट? पेरीलिम्फ, एंड मेम्ब्रेनस पार्ट इज फिल्ड अप विथ व्हाट? एंडोलिम्फ। इतनी बात समझ आई, है ना। दैट द इंटरनल ईयर इज नोन एज लैब्रिंथ, इट हैज़ बोनी पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट इज फिल्ड विथ पेरीलिम्फ एंड मेड अप ऑफ कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमीसर्कुलर कैनाल, एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट is known as membranous part is filled up with endolymph and it has cochlear duct, saccule, utricle and semicircular duct, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, हम डायग्राम को अब समझते हैं। सबसे पहले हम कॉक्लिया के बारे में बात करते हैं। सो हमने देखा यहाँ दैट इनर ईयर हैज़ कॉक्लियर पार्ट एंड इनर ईयर हैज़ वेस्टिब्यूल एंड सेमीसर्कुलर पार्ट, ठीक है। इसमें वी हैव क्लियर कट डिमार्केशन that the cochlear part is helpful in hearing, whereas these 2 part is helpful in balancing of the body, So first we are going to deal with the balancing. First we are going to deal with the hearing part. So first we have written the cochlea. So it is dealing with the hearing part, ठीक है। नाउ कॉक्लिया हैज़ 2 थिंग, बोनी कॉक्लियर एंड मेम्ब्रेनस। देखो आपने बोला था मुझे दैट इट विल हैव द बोनी पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। द बोनी पार्ट विल बी नोन एज कॉक्लिया एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट विल बी नोन एज what? Cochlear duct. So I am going to make the same diagram that
द कॉक्लिया, सपोज दिस इज द बोनी पार्ट, दिस इज द बोनी पार्ट, है ना, दिस इज द बोनी पार्ट, बोनी कॉक्लिया। और इसके अंदर, इस बोनी कॉक्लिया के अंदर क्या गया हुआ है, इस बोनी कॉक्लिया के अंदर आपको गया हुआ है मेम्ब्रेनस कॉक्लिया, और इसको क्या बोला आपने, इसको बोला कॉक्लियर डक्ट। जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है उसको बोला आपने कॉक्लियर डक्ट। और आपने ऑलरेडी बताया कि अंदर क्या है, इसमें मेम्ब्रेनस पार्ट में एंडोलिम्फ होता है, इसका मतलब है ये क्या है, ये एंडोलिम्फ है, ये एंडोलिम्फ है। और जो बोनी पार्ट है वो किससे भरा होता है, आपने मुझे बताया था पेरीलिम्फ से भरा होता है, यानी ये इसमें क्या है, इसमें पेरीलिम्फ है, पेरीलिम्फ है, ये आपने मुझे पहले बता दिया, ठीक है। एंडोलिम्फ इज रिच इन पोटेशियम, इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एंड पेरीलिम्फ इज रिच इन सोडियम, इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस बट अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है जी। अभी सुनिए ध्यान से। नाउ दिस कॉक्लिया इज नॉट लाइक दिस स्ट्रेट, ये कॉक्लिया ना क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड है कितने टाइम, 2 3/4, सो इट्स अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, it's a coiled structure, and how many time this coiling is 2 3/4, मतलब 3 में थोड़ा कम coiling है, ठीक है जी। Now this membranous part, this green color structure you can appreciate has divided the bony part into 3 part, देखो 1 2 3 part में divide कर दिया। This is known as scala vestibule, this is known as scala मीडिया, है ना, मीडिया, एंड दिस इज नोन एज एस्केला टिम्पैनी, टिम्पैनी, ठीक है। एंड दिस इज हेलिकोट्रेमा, तो व्हाट इज हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा इज द स्ट्रक्चर विच ज्वाइन एस्केला वेस्टिब्यूल विद एस्केला टिम्पैनी, द हेलिकोट्रेमा इज द स्ट्रक्चर विच ज्वाइन वेस्टिब्यूल विथ टिम्पैनी, ठीक है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट दैट देयर इज अ ओपनिंग एट एंड, देखो यहाँ पे एक ओपनिंग है और यहाँ पे एक ओपनिंग है, दिस इज ओवल विंडो एंड दिस इज राउंड विंडो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओवल विंडो इज ऑल्सो नोन एज फेनिस्ट्रा ओवेलिस, फेनिस्ट्रा ओवेलिस, एंड राउंड विंडो इज ऑल्सो नोन एज फेनिस्ट्रा रोटंडम, रोटंडम, ठीक है। बोथ आर कवर्ड विथ थिन फ्लैप, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टेपिस आके लगा हुआ है, ठीक। और भी हम बात करेंगे, अभी के लिए इतना, अभी ध्यान से सुनिए। नाउ द ग्रीन कलर, द मेम्ब्रेनस पार्ट यू कैन अप्रिशिएट हैज़ 2, देखो अपर एंड लोअर 2 थिंग, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेनस, दिस इज द बोनी, और इसमें मेम्ब्रेनस है, तो देखो एक ऊपर का मेम्ब्रेन एक नीचे का मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेनस का, तो इसको बोलते हैं हम रिजनर्स मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम रिजनर्स मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं हम बेसिलार मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बेसिलार मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलार मेम्ब्रेन। नाउ द बेसिलार मेम्ब्रेन हैव हेयर सेल्स, बेसिलार मेम्ब्रेन हैव हेयर सेल्स, बेसिलार मेम्ब्रेन हैव हेयर सेल, बेसिलार मेम्ब्रेन हैव हेयर सेल्स, सो वी हैव हेयर सेल्स, we have hair cells, we have hair cells on basilar membrane, and above the basilar membrane you have tectoral membrane, you have tectoral membrane sitting here, so यहाँ पे एक membrane बैठा हुआ है और उसका क्या नाम है, इस membrane का नाम है tectoral membrane, tectoral membrane, ठीक है। हम जैसे आगे जाएंगे हम यूज करेंगे इस डायग्राम को, और आप देखेंगे इस हेयर सेल के नीचे से, हेयर सेल के नीचे से कुछ आपके न्यूरॉन्स बाहर आ रहे हैं, एफरेंट न्यूरॉन, और फाइनली ये बनाएंगे क्रेनियल नर्व नंबर 8, क्रेनियल नर्व नंबर 8, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ इनर ईयर, ठीक है। चलिए अभी हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द इनर ईयर, आपने ये एनसीईआरटी का डायग्राम, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, इस कॉक्लिया की, जो कि 2 3/4 टाइम टर्न है, बाकी हम वेस्टिबुलर पार्ट ऊपर वाले की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए सो हम इसकी बात करें, सिर्फ इस राउंड वाले की हम बात करें, 1 2 एंड 3 में थोड़ा कम, सिर्फ हम राउंड वाले की बात करें, हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसकी हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। चलिए सो नाउ यू कैन सी, इसको सिर्फ दिखाने के लिए दिया है, देखो बोन ये जो आपको दिख रहा था, बोन जो इस डायग्राम में दिख रहा था सेम, ये मैं हटा रहा हूँ आपको सेम। अब इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बैठा है उसको ऑथर ने ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाया हुआ समझने के लिए। सो दिस इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस इज द सो दिस, इसके अंदर ही स्केला मीडिया है ना, ये स्केला मीडिया है,
और इसके ऊपर दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्केला वेस्टिब्यूल और इसके नीचे स्केला टिम्पेनाई, है ना। और लास्ट में यहाँ पे देयर विल बी हेलिकोट्रेमा, देखो लिखा है हेलिकोट्रेमा। हाँ, ऊपर वाला मेम्ब्रेन विल बी द रीजनर्स मेम्ब्रेन और नीचे वाला मेम्ब्रेन विल बी आपका बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, देखिए इसको। तो दिस इज़ द स्टोरी, है ना। इसी को हमने स्ट्रेट करके पीछे डायग्राम बनाया था। चलिए अभी हम और आगे जाते हैं इसमें। देखिए ऑथर ने ऊपर का बोन हटाया, सिर्फ ऊपर का बोन का फ्लैप हटा दिया। देखो दिस इज द मेम्ब्रेनस पार्ट और ये पूरा हम हटा देंगे बोन का फ्लैप। देखो सो दिस इज द मेम्ब्रेनस पार्ट विथ स्केला मीडिया, दिस इज स्केला वेस्टिब्यूल, दिस इज स्केला टिम्पेनी, यू कैन सी वेस्टिब्यूल टिम्पेनी कॉक्लियर डक्ट हेलिकोट्रेमा लास्ट में। दिस इज द ऊपर की साइड इज रीजनर्स मेम्ब्रेन, नीचे की साइड इज बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना, रीजनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो ऑल दिस स्टोरी वी हैव डन। नाउ द रिटन थिंग वट एवर वी हैव डिस्कस्ड वो यहाँ लिखा हुआ है। इन बच्चों को नोट्स चाहिए, यू कैन राइट द नोट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव रिटन। अच्छा, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, सो इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑफ एनसीईआरटी। स्केला वेस्टिब्यूल आप देखो, ऊपर की साइड स्केला टिम्पेनाई, नीचे की साइड बेसिलर मेम्ब्रेन ये, ठीक है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर की साइड, स्केला मीडिया ये, एंड दिस इज द रीजनस मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमने नहीं बोला था, व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई? हेयर सेल विथ टेक्टोरल मेम्ब्रेन वट एवर वी हैव मेड हेयर थोड़ी देर पहले, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो what is organ of Corti? This complete thing is known as organ of Corti. This is the sensory part, this is the sensory part of internal ear ना, for hearing purpose। हम देखेंगे बैलेंसिंग के लिए अलग है, hearing purpose। ठीक है, तो ये आई होप आपको अभी समझ आया होगा। व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ इंटरनल ईयर, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ इंटरनल ईयर। देखिए सारे डायग्राम जो हमने देखे थे वापस एक बार सारे डायग्राम को, इसके बाद मैंने बोला ये नोट्स है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक, नाउ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग यदि हम देखें, इट्स वेरी आसान। साउंड वेव को हम ट्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले साउंड वेव किसने कलेक्ट किया? कलेक्शन बाई पिन्ना। पिन्ना से कहाँ गया? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। यहाँ से कहाँ गया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ से कहाँ गया? मेलियस, इनिकस, स्टेपिस। यहाँ से ओवल विंडो। ओवल विंडो से कहाँ गया साउंड वेव? बताइए, ओवल विंडो से, ओवल विंडो किससे कनेक्टेड है? स्केला वेस्टिब्यूल। स्केला वेस्टिब्यूल से कहाँ गया बताओ? हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा से कहाँ गया? स्केला टिम्पैनी। सुनो, स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, हेलिकोट्रेमा, स्केला वेस्ट, इन सब के पेरीलिम्फ में, पेरीलिम्फ हैज नाउ रिपलिंग। रिपलिंग मतलब यू नो ना, जब पानी में पत्थर डालते हैं तो पानी का ऊपर नीचे होना, तो रिपल कर रहा है। दिस रिपलिंग विल लीड टू वाइब्रेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन अब ऊपर नीचे होगा, है ना, बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठा है? हेयर सेल। सो हेयर सेल ऊपर नीचे, और हेयर सेल के ऊपर कौन है? हेयर सेल के ऊपर कौन है बताइए? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। सो एज द हेयर सेल विल कोलाइड द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, सम आयन चैनल्स आर देयर। ये हेयर सेल कोलाइड करके थोड़ा बेंड हो जाता है, उस आयन चैनल से पोटेशियम अंदर इंटर करता है और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, यू कैन ट्रेस एवरीथिंग। मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। इट विल लीड टू बेसिलर मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन विल कॉज द वाइब्रेशन ऑफ हेयर सेल्स, hair cell, and this vibration of hair cell, now the hair cell will collide with tectoral membrane, and it will cause the opening of ion channels into, or ion channel of hair cell. It will lead to opening of ion channel of hair cell, and potassium will enter into hair cell, and this will cause the impulse generation। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम वापस एक बार देख लेते हैं। देखो, साउंड वेव, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
मेलियस, इनकस, स्टेपिस, देन दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, एलिकोट्रेमा से स्केला टिम्पेनाई में आया, यहाँ पे रिपलिंग क्रिएट हो रहा है, इससे आपका जो एक्स्ट्रा साउंड होगा वो राउंड विंडो से निकल के स्टेशन ट्यूब से माउथ में चला गया, एंड ये बेसिलर मेम्ब्रेन आपके वाइब्रेट करके ऊपर हेयर सेल को कोलाइड करा रहे हैं। ठीक है जी, द सेम थिंग वी हैव डन हियर ऑल्सो, सेम थिंग, सेम सीक्वेंस यू कैन सी हियर। ठीक है, नाउ whatever we have told, it's written here in word. ठीक है, it's written here in word. So now you can see, if you want to write the notes you can. And the sound wave का frequency is 20 to 20,000 hertz, which human can hear. ये हम इतना ही साउंड सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा के साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना, बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक विमान जा रहा है, एयरप्लेन, अल्ट्रासोनिक फाइटर, मतलब देयर स्पीड इज़ मोर देन दिस, है ना। ठीक है, ये everything is written here. If you want to jot down the notes, you can pause the video and you can write the notes from here. So now we will be discussing the part of the ear which is responsible for balancing and equilibrium of the body. ना, ये इंटरनल ईयर में दो पार्ट हमने देखे थे, जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था तभी देखा था हमने दैट दिस पार्ट कॉक्लिया विथ कॉक्लियर डक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग पार्ट, एंड द वेस्टिबुलर विथ सैक्यूलर न्यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर केनाल विथ सेमी सर्कुलर डक्ट, दिस पार्ट इज फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग के लिए एंड ये हियरिंग के लिए। ठीक है, सो दिस वी हैव डन, नाउ वी आर गोइंग टू डू वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। देखिए डायग्राम, पहले हम डायग्राम देखेंगे फिर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यू कैन सी दैट वाई आई पुट क्रॉस हियर बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन दिस पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू दिस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। यू कैन अप्रिशिएट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, इट्स ऑफ NCERT। ये देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 2 3। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज यूट्रिकल एंड दिस इज सैक्यूल, एंड दिस इज सैक्यूल। यहाँ कहीं बैठा होगा, अभी मिलेगा आपको, ये बोन ही है। अब बोन को मैं हटाऊंगा तो आपको अंदर मिलेगा। देखो दिस इज सैक्यूल, दिस इज यूट्रिकल एंड दिस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये दोनों पार्ट ही बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, अभी इस पूरे बोन को हटाया हमने, देखा ये ट्रांसपेरेंट करके दिखाया हुआ था और ये बोन हटा दिया हमने। देखिए, so this is 1 2 3 semicircular canal and this is आपका utricle and this is saccule। ठीक है, now all the semicircular canal 1 2 3, the end of semicircular canal have swelling, you can see, ये swelling दिख रहा है, ये swelling देखो, मैं इंक हटा रहा हूँ अभी, ये वाला देखना है यहाँ पे, you can see now, देखो ये इंक हटा रहा हूँ, देखो swelling 1 2 3। so semicircular canal में ये बोनी पार्ट था, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट था उसको आपने क्या बोला, इस बोनी पार्ट के अंदर जो था उसको सेमी सर्कुलर डक्ट बोला आपने। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट। ये सेमी सर्कुलर डक्ट का एंड इट्स swollen अप एंड दिस इज नोन एज एम्पुला, दिस इज नोन एज एम्पुला, दिस इज नोन एज एम्पुला। ईच एम्पुला, इसके अंदर यू हैव सेंसरी ऑर्गन एंड दैट सेंसरी ऑर्गन इज नोन एज एम्पुला क्रिस्टी, एम्पुला क्रिस्टे। आपको याद आ रहा है व्हाट इज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। वैसे ही यहाँ जो सेंसरी ऑर्गन है उसको बोलते हैं एम्पुला क्रिस्टे। और आगे आइए आप, सो दिस इज द विदाउट बोन, दिस इज एम्पुला they have written, and inside that we will have ampulla cristae. And what is ampulla cristae? It's a sensory organ of semicircular duct. वैसे ही यूट्रिकल एंड सैक्यूल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, इनका जो सेंसरी ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैकूल। तो व्हाट इज मैकुला? मैकुला इज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। एंड व्हाट इज एम्पुला क्रिस्टे? इट्स ए सेंसरी ऑर्गन ऑफ एम्पुला। ठीक है, ठीक, चलिए यदि मैं इसको यहाँ लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, क्या? इंटरनल ईयर हैव बोनी पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट आपने बोला कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। मेम्ब्रेनस पार्ट आपने बोला कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट, वेस्टिब्यूल के अंदर सैक्यूल एंड यूट्रिकल और इसके अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट। ये आपने मेरे को पहले बता दिया। इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन क्या था? सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। इसके अंदर क्या है सेंसरी ऑर्गन? मैकुला। इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन क्या है? एम्पुला क्रिस्टे। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी।
अब थोड़ा सा हम इसके मैकुला और एम्पुला क्रिस्टे के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम, ठीक है। ये सेम स्टोरी, जो इनर ईयर कंटेन ए कम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम. व्हाट इज वेस्टिबुलर सिस्टम? दिस वेस्टिब्यूल प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल विच वी आर डूइंग इज नोन एज वेस्टिबुलर सिस्टम. Vestibular system composed of 3 semicircular canal and otolith. Why the macula is known as this otolith, or saccule and utricle are known as otolith? Because it contains calcium carbonate. तो oto means ear and lith is a stone, so it is known as otolith. ठीक है, देखो, consist of semicircular canal, utricle, saccule. Each semicircular canal are present at right angle to each other. It has swelling called ampulla. It has crista ampullaris as sensory organ. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला क्रिस्टे यदि हम बोलें, एम्पुला क्रिस्टे का ऑल आर मेड अप ऑफ, इधर एम्पुला क्रिस्टे की बात कर लें या हम मैकुल की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ हेयर सेल्स, एंड दीज हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो, दिस जेलाटिनस स्ट्रक्चर है ना, और नीचे की साइड से ये आपका एर्थ नर्व आ रहा है, दिस इज एर्थ नर्व, है ना. ऊपर की साइड आपका हेयर सेल्स का प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन जेलाटिनस स्ट्रक्चर, और नीचे की साइड यू हैव एर्थ नर्व कमिंग फ्रॉम दिस लोअर पार्ट. एर्थ नर्व वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ कॉटाई, दैट वाज द हियरिंग पार्ट, एंड दिस इज द बैलेंसिंग पार्ट. ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलो और समझ आएगा आपको. दिस इज द स्टोरी ऑफ मैकुला, सेम थिंग, that macula also is made up of hair cell. ऊपर की साइड hair present in gelatinous structure and नीचे की साइड you have eighth cranial nerve, and this gelatinous structure now have calcium carbonate also, and so they are known as otolith. Macula is known as otolith. Why? Because they have calcium carbonate, है ना, in the gelatinous structure. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ का. अभी देखिए, हम थोड़ा सा इसको अब डायग्रामेटिक व्यू में देखते हैं. यू कैन सी दिस इज द हेयर सेल्स, यू कैन सी हेयर सेल्स का हेयर, ठीक, प्रेजेंट इन जेलाटिनस स्ट्रक्चर, ओटोलिथ. वाई? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर. अब देखो ये कहाँ का दिखा रहा है, मैकुला का दिखा रहा है. नाउ इफ यू टर्न द हेड, देखो आगे की साइड यदि हेड टर्न करोगे, द जेलाटिन विल गो टू दैट साइड. ये देखो जेलाटिन विल गो टू दैट साइड, एंड इट विल लीड टू द बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स का हेयर, एंड हेयर सेल जैसे बेंड करेगा आयन के चैनल्स खुलेंगे और पोटेशियम अंदर जाएगा और इम्पल्स जनरेट हो जाएगा. ठीक है, सो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एज यू विल बेंड द हेड, हेयर सेल के चैनल्स खुलेंगे एंड द आयन विल इंटर. ठीक है, ये आपका दिया हुआ सेमी सर्कुलर डक्ट में एम्पुला क्रिस्टी का. देखो सेम हेयर, जेलाटिनस स्ट्रक्चर, जैसे आप हेड टर्न करेंगे इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द थिंग, एंड द इम्पल्स विल गो फ्रॉम क्रेनियल नर्व 8 टू द ब्रेन. ठीक, सो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा. इक्विलिब्रियम, स्टैटिक बैलेंस की यदि हम बात करें तो जनरली ओटोलिथ काम करता है, और यदि हम डायनेमिक बैलेंस की बात करें तो एम्पुला क्रिस्टे काम करता है ना, एम्पुला क्रिस्टे काम करता है. ठीक है, बस इस पूरे स्ट्रक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. इंटरनल ईयर में क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो आपको पार्ट्स समझ आना चाहिए कि इंटरनल ईयर इज मेड अप ऑफ बोनी पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट. कौन कौन से बोनी पार्ट हमने बोला था, कॉक्लिया, वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल. मेम्ब्रेनस पार्ट हमने बोला था सेमी सर्कुलर डक्ट, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, एंड दिस वाज कॉक्लियर डक्ट, है ना, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, एंड दिस वाज कॉक्लियर डक्ट. तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर आपको सेंसरी ऑर्गन पता होने चाहिए सबके. सेंसरी ऑर्गन, इसका क्या था सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इन दोनों का क्या था मैकुला, इनका क्या था एम्पुला क्रिस्टे. ठीक, ये पता होना चाहिए. इन सब से कौन सा आ रहा है, एर्थ नर्व आ रहा है, ये पता होना चाहिए. सैक्यूल एंड यूट्रिकल आर नोन एज ओटोलिथ, ऑल्सो नोन एज ओटोलिथ, ये पता होना चाहिए आपको ना. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, वो आसान था, वो आपको पता होना चाहिए ना. बस ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे. हाँ, बोनी पार्ट इज फिल्ड अप विथ पेरीलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस पार्ट इज फिल्ड अप विथ एंडोलिम्फ. ये भी थोड़ा आप एक लाइन जान जाओ. बाकी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बट उतना आपसे नहीं पूछा जाना, आपसे बस ये 3-4 बातें पूछी जानी. स्टिल इफ़ यू फील दैट कुछ बातें क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क फ्रीली, नो प्रॉब्लम. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. जो प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, subscribe it and share it with your friend. Nose and tongue we will do in the next video. Thank you all.